बयान मैंने भी अभय सिंह चौटाला का सुना है और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जिसके बाप दादा ने एक बहुत बड़ी राजनीति प्रदेश लेवल पे की है और उसने इतना ओछा बयान बिना किसी सिर पैर का, मैं उसके बयान के बदले में ये कहना चाहता हूँ कि अगर 1 इंच ज़मीन भी मैंने पिछले 3 साल में कोई सौदा किया हो, कोई खरीदी हो, तो मैं उसकी हर सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ऐसा ओछा बयान दे करके उन्होंने अपनी मानसिकता का परिचय दिया है कि वो किस मानसिकता का व्यक्ति है। और मैं तो एक बात और कहता हूँ कि उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगाया है और एक कहते हैं छाछ तो बोले छलनी के बोले जिसमें 900 छेद। चौधरी देवीलाल एक बहुत बड़े व्यक्तित्व रहा है उनका। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बाद आज अभय चौटाला का जिक्र करता हूं। अभय चौटाला अपनी पेरेंटली प्रॉपर्टी जितनी है वो सारी अपने पास रखे। उसके बाद राजनीतिक रूप में जो पैसा कमाया है इसने, उसमें सिर्फ 5 पैसा मुझे दे दे और मेरी सारी प्रॉपर्टी ले ले। वो तो हजारों एकड़ जमीन की बात करते हैं। मैं तो सीधा साधा बड़ा साफ सुथरी राजनीति करने वाला व्यक्ति हूं और ऐसे व्यक्ति पर जिसने हमेशा ईमानदारी की और साफ सुथरी राजनीति की है, उसके ऊपर इतना बड़ा ब्लेम लगा करके मैं ये कहता हूं कि उसने अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। सीएलयू का भी जिक्र किया है, मैं सीएलयू पे बोलना चाहता हूं। वो सीएलयू भी जितने भी विधायकों की इसने वो करवाई, रिकॉर्डिंग करवाई, वो सारी की सारी अभय सिंह चौटाला ने करवाई। अभय सिंह चौटाला का ही व्यक्ति था वो। और उसमें अगर मेरे वाली वीडियो देखेंगे, मैं किसी और का जिक्र नहीं करना चाहता, अगर उसमें मैं डिमांड कर रहा हूं किसी पैसे की या मेरे को कोई ऑफर दे रहा हो, तो मैं हमेशा के लिए राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। इन लोगों ने हमेशा ओछी राजनीति करी है। इसी कारण आज हरियाणा की जनता ने इनको दरकिनार करके अपने घर बैठाने का काम किया। और एक बात उसमें मेरे को तो शुरू से ही मतलब सारी जब जांच सामने आई तो उन्होंने देखा, पुलिस ने देखा, वकीलों ने देखा कि विनोद विहाना के खिलाफ तो कोई आरोप तय ही नहीं हो सकता क्योंकि ये ना पैसे मांग रहा। आप वो वीडियो देखिए, मैं आपको भी चैलेंज करता हूं, आप वो वीडियो देखिए। उसमें ना तो मैं कोई पैसे मांग रहा और ना ही अगला कोई मेरे को ऑफर कर रहा कि मैं आपको ये पैसे दे दूंगा। वो सीधा साधा कहता जी ये मेरी सीएलयू है। मैंने उसको साफ जवाब दिया ये मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, नल एंड वाइड हो गया। तो इसलिए मैं समझता हूं कि वो खामखा की ओछी हरकतें कर रहे हैं क्योंकि जनता ने इनको घर बैठाने का काम कर दिया। कहां आप चौधरी देवीलाल को याद कीजिए, उनको चौधरी देवीलाल जी को नीचे से उठा करके उनके किए गए कार्यों के कारण लोगों ने अरश पे पहुंचा दिया, आसमान तक पहुंचा दिया। वो भारत के प्रधानमंत्री तक बने और इनकी ओछी हरकतों ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम कहीं बैठने के काबिल नहीं हो, तुम अपने घर बैठने के काबिल हो और जनता ने उनको घर बैठाने का काम कर दिया।